बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? होप सो आप खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है। लेक्चर 3 छोटा सा लेक्चर है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। पैक्युलर बिहेवियर ऑफ ब्रीलियम, कल हमने लिथियम का पैक्युलर बिहेवियर किया था स्टडी, आज ब्रीलियम का स्टडी करेंगे। 6-7 पॉइंट्स हैं बस, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा वही चीजें हैं, पैक्युलर बिहेवियर वही सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना क्या है, हमने कल डिस्कस किया था। तो बेटा पैक्युलर बिहेवियर तो वही है जो कि अपने ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो नीचे वाले तमाम मेंबर से थोड़ा बहुत मार्क डेविएशन शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो वही बात करें कि ब्रीलियम एक्चुअली अपने ग्रुप का लाइटेस्ट मेंबर है, ठीक है, सीरीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड डिफर फ्रॉम द अदर ग्रुप एलिमेंट्स इन मेनी वेज, डिफरेंट तरह से, बहुत वजह हाथ की ना पर अपने मेंबर ग्रुप से डिफरेंट है थोड़ा सा। रीजंस फॉर पेक्युलरिटी वही है तकरीबन जो लिथियम की थी, तो उनको भी हम स्टडी करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द रीजन ऑफ पेक्युलरिटी इसकी, यानी कि डिफरेंट बिहेवियर किस वजह से होता है। तो बेटा पहला वही कि इट हैज अ स्मॉलेस्ट साइज, चूंकि सबसे पहला मेंबर है ग्रुप का, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर वगैरह भी इसका वैसे कम है, मैस भी कम है, तो लाइटेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट साइज भी है, क्योंकि शेल इसमें टोटल ये आपके पास, आपको पता है कि सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो सॉरी सेकंड ग्रुप का मेंबर और सेकंड पीरियड का भी मेंबर है। इट्स मीन दैट इसमें 2 ही शेल होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज अपने ग्रुप में, ठीक है। इसके अलावा चूंकि स्मॉलेस्ट साइज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी पुत्र? यस, वेरी वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी एक वजह ये भी है 2A ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी की एबनॉर्मेलिटी थर्ड ए की, आपको याद होगा 2 और 3 में, इसमें चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, स्टेबल होता है, और एस ऑर्बिटल होता है, सब शेल होता है, एस में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो फुलफिल हो जाता है, तो स्टेबल हो जाता है। और वैसे भी एस है तो न्यूक्लियस के करीब भी है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? हाई। तो एक तो स्मॉलेस्ट साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होते हैं, दैट्स वाई। और पोलराइजिंग भी इसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, और आपको ये बताया जितना साइज छोटा होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और उतनी चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। साइज, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है? साइज, चार्ज टू साइज रेशियो, साइज जितना कम उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो ये बेटा वो रीजन हैं जो कि इसको डिफरेंट बनाती हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। तो ये हम देखते हैं आगे अब वो पॉइंट्स के कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्चुअली बता रही हैं कि ये डिफरेंट है। वो है आपके पास, पहला आपके पास आ जाता है पॉइंट हार्डनेस का, कि लिथियम एक्चुअली एज, सॉरी लिथियम की बात करूं, ब्रीलियम, ब्रीलियम इज एज हार्ड एज आयरन। ये इतना ही हार्ड है जैसा कि आयरन होता है, इवन के ये ग्लास को स्क्रैच भी कर सकता है, इतना ज्यादा हार्ड है एनफ टू स्क्रैच अ ग्लास। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी हैं। वेयर जो दूसरे मेंबर है वो सॉफ्टर हैं ब्रीलियम की निस्बत, लेकिन हाँ अल्कली मेटल जो फर्स्ट मेंबर है उससे तो ये सारी हार्ड होती है मेटल्स, लेकिन ब्रीलियम की निस्बत ये जो इस ग्रुप के मेंबर हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ब्रीलियम सबसे हार्ड होती है। ये याद रखना है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। पहला पॉइंट आपका क्या है बेटा? हार्डनेस का है। तो पुत्र दूसरा पॉइंट क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यस, ग्रुप का पहला मेंबर है, स्मॉलेस्ट इन साइज है, अट्रैक्शन की ज्यादा होती हैं, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा अपने अदर मेंबर्स से। यानी कि हमने ये, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था ना, उस वक्त भी हमने ट्रेंड स्टडी किया था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके पास रिड्यूसिंग बिहेवियर। आपने ये 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी किया था, रिडॉक्स रिएक्शन वाला, उसमें स्टडी किया था कि जो मेटल्स होती है ना ये पावरफुल होती हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देकर उनको रिड्यूस कर देती हैं, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। तो कह रहे हैं कि बाकी सारे मेंबर पावरफुल एनफ है, बहुत ज्यादा, इवन के लीस्ट प्रिंसिपल ऑक्सीजन स्टेट में भी ये आपके पास क्या होते हैं? रिड्यूस कर देते हैं दूसरे, वाटर वगैरह को रिड्यूस इजीली कर सकते हैं, इवन कि दूसरी मेटल जो इससे नीचे होती है सीरीज में उनको भी रिड्यूस कर देती हैं। लेकिन जो ब्रीलियम है ये भी रिड्यूस करता है वाटर को, बट एक्चुअली ये वाटर में जब रिड्यूस कर रहा होता है तो इनसोलुबल थिन लेयर ऑफ ब्रीलियम ऑक्साइड, तो ब्रीलियम ऑक्साइड की ना एक थिन लेयर बना रहा होता है बेटा, ठीक है। जिसना ये वही केस है जैसे कि एल्यूमिनियम का, छोटी क्लासेस में भी आपने स्टडी किया होगा कि एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो फर्दर अटैक से रोकती है। सेम ब्रीलियम का भी केस यही है कि ब्रीलियम मेटल है, एक दफा जब लेयर बन जाती है तो इनर्ट टाइप की होती है, इस पर फर्दर अटैक रुक जाता है, ऑक्साइड कोटिंग हो जाती है। सेम बेटा अगला पॉइंट भी तकरीबन यही है, ठीक है, वो भी देखिएगा कि ये चूंकि स्मॉलेस्ट साइज है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, दैट्स वाई ब्रीलियम की जो ऑक्सीडेशन है, ब्रीलियम रेक्स रिलक्टेंटली विद एसिड और ऑक्सीजन
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड कोटिंग। वही बात आ गई कि एक्चुअली जो बेरिलियम है ना वो इनर थोड़ी सी इसकी कहने की स्टेबल है, रिएक्टिविटी कम है। क्यों कम है, चले हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर लेट्स से जी अगर आपके पास ये बेरिलियम मेटल है, ठीक है, ये बॉक्स में मैंने बेरिलियम मेटल है, लेट्स से ये बेरिलियम है, इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है एयर के साथ तो बेरिलियम ऑक्साइड की ना लेयर बन जाती है इसके इर्द गिर्द, यानी कि थोड़ा सा ये क्रोड होता है, खराब होता है, इसके साथ रिएक्शन होता है, लेकिन इर्द गिर्द ये ना बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि फर्दर अगर कोई चीज इस पर अटैक कर रही हो तो उसको रोक देती है, फर्दर अटैक नहीं करने देते, इनर बेरिलियम सेव रहता है। ठीक है, तो ये उसने बात की, ये रिलक्टेंट है ऑक्सीडेशन और एसिड के साथ रिएक्शन करने में, कि एक दफा जब रिएक्शन होता है तो ये पुत्र क्या बन जाता है, ये बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है और ये आपके पास क्या हो जाता है जी, सेव हो जाता है इनर बेरिलियम, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता। तो ये आपके पास आप था। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो बात कर रहा है कि रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स, इट इज द ओनली मेंबर ऑफ 2A मेंबर। ठीक है, ये 2A ग्रुप का ओनली मेंबर है। चलिए मैं कर्सर ले आऊं जी यहाँ पर, सॉरी, ये 2A मेंबर का पहला या मेंबर है, और वैसे भी ये ऐसा अकेला वाहिद मेंबर जो कि अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। इसका रिएक्शन देखिएगा, ये देखिए बेरिलियम, बेरिलियम ने रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम ब्रिलेट बना Na2BeO2H2। ये इक्वेशन आती होती है शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि अल्कली मेटल के साथ इसका रिएक्शन है तो क्या है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। वैसे भी आगे एक पॉइंट आना है, ये अकेला बेरिलियम रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन, जब बेरिलियम ऑक्साइड होगा तो वाटर बनेगा। ये नेक्स्ट हम रिएक्शन में भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट वो ये बात कर रहा है कि बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है ना ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्या बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी कि एसिड के साथ एज बेस और बेस के साथ एज एसिड रिएक्ट कर देता है। ठीक है, डुअल नेचर रखता है। लेकिन जो दूसरे मेटल हैं, आपको पता है वैसे भी मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बाकी सारे मेंबर ये क्या है जी, बेसिक इन नेचर। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड क्या है जी, वाहिद है जो कि एम्फोटेरिक है। इसकी इक्वेशन भी देख लेते हैं। देखिए बेरिलियम ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेरिलियम सल्फेट बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर ये एसिड है इसका मतलब बेरिलियम ऑक्साइड ने एज बेस एक्ट किया है। इसी तरह बेटा जब बेरिलियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ करता है, तो आपके पास ये सॉल्ट बना Na2BeO2, सोडियम ब्रिलेट और वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन अगेन। इसका मतलब अगर ये बेस है तो इसने एज एसिड एक्ट किया बेरिलियम ऑक्साइड ने, तो एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। तो ये वो रिएक्शन था बेटा जो मैं बता रहा था आपको। तो इसको भी यानी कि कर्सर में हम देख लेते हैं। ठीक है, वो ये है आपके पास ड्राइंग मोड में, कि आपके पास यहाँ पर अगेन मैं बता देता हूँ कि ये चीजें याद रखनी। अगर अकेला बेरिलियम होगा ना बेटा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन अगर ये बेरिलियम ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, वाटर। बाकी रिएक्शन सेम है, देखिए ये भी सोल्ट सेम है, ये भी सोल्ट सेम है, बट रिमेंबर दिस अगेन कि जब अकेला बेरिलियम है तो अकेला हाइड्रोजन, अगर आपके पास ऑक्सीजन है यहाँ बेरिलियम के साथ तो वाटर के साथ भी यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन आएगा, यानी कि वाटर बन जाएगा। तो ये डिफरेंस याद रखना है, और ये इक्वेशंस आती होती है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता होता है। तो होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आसान पॉइंट से बेटा 6 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। मेमोरी बेस्ड टॉपिक है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, और आपने कंप्लीट के कंप्लीट 6 पॉइंट लिखने होंगे बेरिलियम में। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट में आपको ये इक्वेशंस आ सकती हैं। रेड पॉइंट ऑलरेडी एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपको बता दिए, तो हर पॉइंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप कैंपस में भी आ सकते हैं, कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। तो आप इसके स्नैपशॉट जरूर ले लिया करें और नोट कर लिया करें, यही आपकी प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन का आंसर भी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।